तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। यम नियम आदि व्रत पालन का बात चल रहा था। तो नियम में हम लोग देखा है 5 व्रत के भीतर पहले था शौच एवं संतोष, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किया था। शरीर को साफ सुथरा रखना, मन को साफ सुथरा रखना, वाणी को साफ रखना। कहा जाता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ईश्वर पवित्रता स्वरूप। तो अपने को शारीरिक स्वच्छता चाहिए। स्नान आदि के बाद हम धौत वस्त्र परिधान करते हैं, मन में एक पवित्र भाव पैदा होता है। फिर हम जब ध्यान आराधना के समय कुछ पुष्प लगा दिया, कुछ अगरबत्ती लगाया, जो परिवेश, जो सुगंधी परिवेश हमारे मन को ईश्वर केंद्रित कर देते हैं। हमें सर्वदा सदैव याद रखना चाहिए, ये सब व्रत का एक ही लक्ष्य है, मन को ईश्वर अभिमुखी करना। ईश्वर जैसे हैं हमारे मन को उसको अनुकूल करना चाहिए। ईश्वर पवित्रता स्वरूप, इसलिए हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, वाचिक। वैसे ही ईश्वर शांत स्वरूप। ये पहले बताया जो चित्तवृत्ति निरोध है, जब मन का साम्य भाव है, शांत भाव है, उसी को योग कहलाता है, जिसमें बिल्कुल स्थिरता है। तो जब संतोष के बारे में हम लोग सोचा था कि जो कुछ हमें अपने चेष्टा से मिलता है उसमें संतुष्ट रहना। अन्याय रूप से खुशी रहने का जो प्रवणता, वो मन को चंचल कर देते हैं, इसीलिए ज़रूरत नहीं है। इसमें एक समझने की बात है संतोष में कि जो अवस्था मिल रहा है उसे संतुष्ट रहने में एक तमोगुण से होता है, एक सत्वगुण से होता है। तमोगुण के मतलब कुछ ना करो, निश्चेष्ट होकर बैठे रहो, जो कुछ मिल रहा है उससे संतुष्ट रहो। लेकिन निष्क्रियता से संतुष्टि, ये मन को ईश्वर अभिमुखी नहीं करेंगे, ये मन को गिरा देगा, आलस्य पैदा करेगा। मन में सत्वगुण का प्रबलता होना चाहिए, रीति उत्साह समन्वित होना चाहिए। हमें लगन से, अपने प्रचेष्टा से जो कुछ हमें करना चाहिए उसमें नियोजित करना चाहिए सक्रिय रूप से। लेकिन हम जो प्रचेष्टा करेंगे उसके अनुसार जो फल मिला उससे संतुष्ट रहना। अगर वो आशानुरूप नहीं भी हुआ, घबराना नहीं, फिर पुनः हम प्रचेष्टा करेंगे। लेकिन आशानुरूप नहीं रहा, उसके लिए हमारे मन में अगर विरूप भावना है तो मन को चंचल कर देगा। ये समझना चाहिए। हम लगन से प्रयास किया है, उसे जो फल मिला है उससे संतुष्ट रहना, क्यों फिर आगे बढ़ने के लिए पुनः प्रयास करना। न कि कुछ नहीं किया, जो मिल रहा है उसके निश्चिष्ट होकर बैठे रहना, ये नहीं है। तो जो मन का जो शांत भाव है उसको बना के रखना चाहिए। ये संतुष्टि का जो प्रक्रिया, रहस्य। मैंने पहले कहा संतोष के जैसे धन नहीं है संतुष्टि, क्योंकि अगर मन में संतोष नहीं रहेगा, मन चंचल होगा। वो चंचल मन से हम ईश्वर से चूक हो जाएंगे। मन का स्थिरता किसी कारण से हमें नहीं होना चाहिए, स्थिरता खोना नहीं होना चाहिए। वी ऑलवेज अलर्ट टू कीप द माइंड क्वाइट एंड काम। पवित्रता से मन शांत हो, पवित्र हो एवं
संतुष्टि से मन शांत रहे, कोई हलचल ना हो। एवं इसके आगे बताया तपः, इसमें तपस्या बताया, जो परिवेश की ऊपर नीच होने से उत्तप्त हो, शीत हो, शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत हो उष्ण हो, सब अवस्था में मन को समान रखना, इसको तपस्या कहलाता है। ऑस्टेरिटी, रिमेन काम, नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय द एडवर्सरीज ऑफ द नेचर। तो इसमें क्या होता है, तपः जो कहा गया है, तपः तप धातु से होता है, मतलब हीटिंग। तो तप अगर हम अभ्यास करें तो मन उत्तप्त होगा, मन में निस्तेजता नहीं होगा, मन सक्रिय रहेगा, और वो सक्रिय मन से हम ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए तपस्या हमारे जीवन में एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अंग है। इसी बताया कि जैसे कि योग शास्त्र में कहा गया है, जो योगासन प्राणायाम आदि करके मन को संतुलित रखना, परिवेश का परिवर्तन से हमें अनअफेक्टेड रहना, ये तपस्या है। परिवेश बदल सकता है लेकिन मन इतना सक्रिय रहेगा, जो क्षमतापन्न होगा कि मन में हलचल नहीं होगा, वो सह्य कर लेगा। तो ये जो एक्सट्रीम जो अपोजिट्स होता है उसमें मन को शांत रखना, सह्य कर लेना विदाउट मेकिंग एनी रिएक्शन, वही है तपस्या का भावना, ताकि कोई भी परिस्थिति से मन शांत रहे। और उसके आगे बताया स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब जो शास्त्र पाठ एवं जप करते हुए मन को भगवतमुखी करना। स्वाध्याय का मतलब नहीं है कि हम बहुत पढ़ के एक पंडित बन जाए। जो शास्त्र का मूल वाणी है वो हमारे मन को भगवतमुखी करते हैं। एवं भगवान के नाम जप करना, पहले बताया कि भगवान का नाम जप करने से मन शांत हो जाता है, वो स्वाध्याय का अंग है। ओंकार आदि भगवान का जो नाम है वो अगर हम दोहराएं तो मन शांत हो जाएगा, ये स्वाध्याय का अंतर्गत है। अर्थात स्व अध्याय साध्याय, हमारे मन को ईश्वर अभिमुखी रखने के लिए हमें जो भगवत साधना करना चाहिए, जो शास्त्र में जो उत्तम उपदेश दी है वो जीवन में पालनीय है। तो अगर हम उस उद्देश्य से पढ़े, पंडित होने के लिए नहीं, जो शास्त्र में जो वाणी भगवत का जब प्रसंग है वो जब हमें भगवत केंद्रित करता है मन, वही अंश को हमें पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, एवं समय मत हमें ईश्वर के नाम दोहराना चाहिए। ये करने से मन ईश्वर केंद्रित रहेगा। जब मन शांत होगा एवं साफ होगा, जिसे कहा गया है ईश्वर का नाम जप करने से मन शांत भी होता है और साफ भी होता है। वो करने के लिए नाम जप करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि स्वाध्याय का अंतर्गत है। ये सब प्रक्रिया है, मन को ऐसी करके हम वो केंद्रित करें तो भगवत लाभ करने का वो एक माध्यम बन जाए। एवं तब के साथ ये भी बताया ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है मन को ईश्वर केंद्रित करना, ईश्वर के सदा चिंतन करना, एवं जो जितने कर्म कर रहे हैं वो कर्मफल भगवान के चरण में समर्पण कर देना। ईश्वर केंद्रित रहे, हम जो कर रहे हैं भगवान के हाथ में यंत्र मात्र होकर कर रहे हैं, एवं हम जो कर रहे हैं उसका जो फल मिलेगा वो मेरा नहीं है, भगवान का किया हुआ कर्म भगवान के चरण में अर्पण करते मन एकदम साफ सुथरा एवं निश्चिंत रहे। जब हम कोई भी कर्म अपने लिए स्वयं के लिए करते हैं तो हमारे मन चंचल हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। जब कर्म करते हुए हम याद रखें कि स्वयं भगवान ही हमारे माध्यम से कर्म करा रहे हैं, एवं उन्हीं का किया हुआ कर्म
फल समेत उन्हीं को अर्पण कर देना। करने के पहले कहा जाता है, कर्म करने के पहले, बीच में एवं अंत में ये भावना रखना चाहिए। कर्म करने के पहले हम ये संकल्प ले जो भगवान का दिया हुआ ये कर्म भगवान की इच्छा से, उनकी शक्ति से हमारे माध्यम से किया जा रहा है। बीच में कर्म करते हुए हमें याद रखें ये जो कर्म हम कर रहे हैं ये भगवान की इच्छा से ही किया जा रहा है, ताकि इसमें हमारा कोई अहंग करके प्रवेश न करे। अगर मैं कर्म कर रहा हूँ, मेरे लिए ये फल है, ये करने से ही हमारा मन चंचल हो जाएगा। जो वास्तव है, मेरा तो कर्म है नहीं, भगवान का ही कर्म है, वही हमारे माध्यम से हमारे साथ हमारे हाथ पकड़ के कढ़ा रहे हैं। ये चिंतन सर्वदा होना चाहिए। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। और ये चिंतन करने से जो कर्म का जो अंत में जो फल होगा वो हमें मन ही मन भगवान के चरण में अर्पण कर दिया जाए, तो कर्म का जो फल होगा, लाभ हानि जो होगा, उसमें हम मुक्त हो जाएंगे। तो हमारे मन बराबर भगवान के चरणों में ही बनी रहेंगे। अगर भगवान के चरणों में से हटा के हम कर्म फल से हमारे मन को नियुक्त करें तो ये हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। हमारे सब कुछ प्रचेष्टा है भगवान लाभ करने के लिए, न कि भगवान से दूर हो जाने के लिए। यही है ये व्रत अनुष्ठान का रहस्य। जो भी हम करें वो हमारी मानसिकता ऐसी होना चाहिए ताकि वो कर्म हमारे लिए फायदेमंद हो एवं कर्म हमारे लिए भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाए। यही है इसका कर्म करने का सार्थकता। तो जैसे कि वो पंचज जो प्रक्रिया बताया, प्रत्येक व्रत का एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य है कि ईश्वर प्राप्ति। तो जैसे एक स्वच्छता हमें बराबर बनी रहना चाहिए कि स्वच्छता से हमारा मन साफ रहेगा, पवित्रता स्वरूप हमारा मन को ईश्वर केंद्रित रखेगा। एवं संतुष्टि से मन कभी हमारे विभ्रम नहीं होगा। जो भी हम काम कर रहे हैं वो लगन से काम करेंगे, वो लेकिन उत्साह से, धृति से। सत्वगुण के ऊपर जोर देना चाहिए। सत्वगुण हमारे मन को ईश्वर की ओर ले जाते हैं, तमोगुण हमारे मन को ईश्वर से दूर कर देते हैं, एवं रजगुण हमारे मन को चंचल कर देते हैं। तो तमोगुण से बराबर दूर रहना चाहिए। निष्क्रियता कभी जीवन में उसका आह्वान नहीं करनी है, सतर्क रहना चाहिए। मन निष्क्रिय ना हो जाए, मन सर्वदा सक्रिय रहे एवं मन को सत्वगुण से हमें भगवान की ओर ले जाना चाहिए। यही है संतोष का विधेय। मन सर्वदा शांत रहे एवं जो परिस्थिति जो है, जो भी परिस्थिति हो उसमें हमें अचंचल रहना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड माइंड शुड बी फोरबियरेंस होना चाहिए। ये तब का मतलब है। एवं शास्त्र पाठ तथा नाम जप करते हुए मन को शांत रखने का प्रयास एवं सदैव ईश्वर चिंतन करने से एवं कर्मफल ईश्वर के चरण में समर्पण करने से तो ईश्वर प्रणिधान भी होगा। तब हमारा मन भगवत प्राप्ति करने के लिए तैयार रहेंगे। मेक दी कंडीशन। इसका आगे मन को कैसे हम ध्यान के उपयोगी करें, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संता तिथि की पूर्वांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। हम सब मिलके काली कीर्तन करेंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।